चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट स्थिर विद्युत का विद्युत द्विध्रुव टॉपिक। तो इसमें टॉपिक में अपन क्या कवर करेंगे, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, उसका मात्रक, उसका बीमीय सूत्र, और उसके बाद अपन करेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, माने उसका व्यंजक निकालना है, डेरिवेशन करना है, तो ये अपन कवर करेंगे। और निरक्षीय स्थिति वाला पार्ट, माने जो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर जो कोई भी बिंदु स्थित है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो डेरिवेशन होता है, व्यंजक जो सूत्र होता है उसको निकालने के लिए व्यंजक के लिए अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे, यानी L5 में, अगली आने वाली वीडियो में। ठीक है ना, तो आगे बढ़े और शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखो एक चीज और हम आपको पूरे लेक्चर में बता दें कि क्या है, जो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत को इस प्रकार से लिखा जाता है। आप कहेंगे सर ये विद्युत ऐसा थोड़ी लिखते, तो ये हम लिखते तो सही है, लेकिन क्या है वो कंप्यूटर लैंग्वेज ऐसे ही लेता है। तो आप जहां जहां विद्युत द्विध्रुव लिखा हो वहां इस प्रकार से लिखना, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना, क्लियर। ये बात बस आप ध्यान रखना कि विद्युत द्विध्रुव ऐसा लिखना है आपको हर जगह। बाकी जो ऐसा लिखा है ना विद्युत द्विध्रुव, इसकी जगह आपको कैंसिल करके ये लिखना, क्योंकि ये कंप्यूटर लैंग्वेज ले ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो बस ध्यान रखें। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है, परिभाषा। जब समान परिमाण के दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस युक्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लो क्या कह रहा है कि एक मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इस पर दो आवेश रखे हुए हैं, एक प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश, और एक कुछ दूरी पर स्थित है। तो ये पूरी जो युक्ति बन रही है इसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। मतलब दो आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब प्लस क्यू और माइनस क्यू क्यों है, क्योंकि देखो परिभाषा देखो, जब समान परिमाण के दो बराबर, माने समान परिमाण मतलब बराबर मान के, तो देखो क्यू क्यू है, लेकिन विपरीत आवेश, आवेश माने चार्ज अलग अलग है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो दो बिंदु माने ए और बी पर प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है, और दोनों के बीच में अल्प दूरी है, तो इस प्रकार की ये जो युक्ति बन रही है इसको बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एक आवेश एवं दोनों आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसे तो पहले प्रदर्शित करते हैं अपन P से। माने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये है कि कोई भी आवेश, मान लो ये विद्युत द्विध्रुव का कोई भी आवेश Q है, दोनों में समान परिमाण के हैं, तो इसलिए अपन ने एक आवेश ले लिया Q, और उनके मध्य दूरी, मान लो इनके मध्य दूरी कितनी है, 2L है। माने ये ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी एक आवेश और उसके उन आवेश, दो आवेश दिए गए हैं, उनके मध्य की दूरी 2L के गुणनफल को, देखो दोनों का गुणा कर दिया, तो इस पूरे को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से बताते हैं, तो P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L। ठीक है ना, ये 2L है। ठीक है ना, ये माने बीच की दूरी है। क्लियर। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। बिल्कुल। इसका मात्रक की बात करें तो ये होता है सेंटीमीटर, नहीं है सीएम, ये कूलाम मीटर। क्या है, कूलाम मीटर। क्लियर, याद रखना आप कि सीएम लिखा है शॉर्ट फॉर्म, लेकिन ये सी का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम, ये कूलाम और ये मीटर। क्लियर, ध्यान से। इसके बाद बात करते हैं विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र होता है LAT। क्लियर, ठीक है ना। अब आगे बढ़े और अब मेन डेरिवेशन पे अपन चलते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर, सॉरी ये मिसटाइप हो गया, अच्छी लिख दिया, अच्छी स्थिति है बिल्कुल। तो सुधार लेते हैं, अक्षीय स्थिति पर, किस पर, अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन डेरिवेशन शुरू करते हैं। आपको पेपर में ऐसी हेडिंग डालना है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। फिर इसके बाद चालू करते हैं। माना, पहले अपन ये थ्योरी लिखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव में माइनस Q एवं प्लस Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर बिंदु A तथा B पर रखे हुए हैं। जो अपन ने विद्युत द्विध्रुव की युक्ति देखी थी, देखो ये है ना, मान लीजिए A बिंदु है, ये A बिंदु है और ये है B बिंदु, जिस पर क्या रखे हुए हैं, माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश रखे हैं। विद्युत, फिर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, ये मध्य बिंदु कौन सा है, O, मध्य बिंदु है O, इसके मध्य बिंदु O के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति मतलब होता है ये लाइन से एक्स एक्सिस वाला, एक्स अक्ष देखा है अपन ने, एक एक्स ऐसा और वाई अक्ष ऐसा खड़ा वाला, तो ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं, क्षैतिज रेखा होती है ना, वही कहलाता है क्या, अपना अक्षीय स्थिति। तो ये अक्षीय स्थिति माने यहाँ देखो ये बिंदु बने हैं ना, छोटे छोटे हैं ना ऐसे, तो इस प्रकार से ये वाली सीधे अक्षीय स्थिति की बात हो रही है। तो अक्षीय स्थिति
के अक्षीय स्थिति पर कोई भी बिंदु P स्थित है। मान लीजिए ये देखो अक्षीय स्थिति है, इस पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है, और वो कितना है, r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति पर r दूरी पर वो P बिंदु स्थित है। तो मध्य बिंदु कौन सा है अपना, O है, और O से r दूरी पर, देखो O है जी, मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर, किससे, r दूरी पर ये बिंदु कितना है, P स्थित है। देखो r दूरी है, इस पर P बिंदु स्थित है, ठीक है ना। एक बार और रब कर दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है इस P बिंदु पर, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। ये चित्र को समझो, आप कहेंगे सर ये लाइन ही लाइन बनी है, इससे आप टेंशन ना लीजिए। देखो मेन ही ये विद्युत द्विध्रुव A से B है, अब A से B के बीच में ये दूरी 2L दर्शाई गई है, और 2L दर्शाने के बाद देखो अब ये मध्य बिंदु है, बीचों बीच बिंदु है, मतलब जितनी यहाँ रहेगी उतनी ही यहाँ रहेगी। तो 2L को आधा आधा बांट दिया तो LL में, देखो L प्लस L कितना हो गया, 2L हो गया। तो अपन ने दो भागों में 2L को बांट दिया, ठीक है ना। तो LL, और O बिंदु जो मध्य बिंदु है उससे बिंदु P तक की दूरी कितनी हो गई, R। अब और R दूरी हो गई। अब देखो इतना डिफरेंस कितना, देखो P और इस बिंदु B से डिफरेंस कितना हुआ, देखो ये टोटल है R, देखो ये टोटल है R, और ये इतना है L। तो ये अपन को इतनी दूरी चाहिए, इतनी और चाहिए ना जो बची है, तो अपन पूरे R में से इतना दूरी अलग कर देंगे, कट कर देंगे, तो ये दूरी बन जाएगी। तो R पूरे में से अपन ने ये L दूरी कट कर दी, तो इतना R माइनस L आ गया, ठीक है ना। अब इसका उपयोग कहाँ होगा, डेरिवेशन में, आप ध्यान रखना, अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चित्र हो गया कवर, इसके बाद आगे बढ़े। तो सबसे पहले बिंदु A पर रखे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA होगी। अब देखो पिछले लेक्चर को अगर जिसने नहीं देखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, तो फिर उसको समझने में दिक्कत होगी, और उसका जो सूत्र निकला था वो हम यहाँ आपको बता दे रहे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लेक्चर ना देखा हो विद्युत द्विध्रुव माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, तो वो आप जरूर देख के आ जाएं ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले अगर अपन वो सूत्र की बात करते हैं तो वो E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद होता है एक चार्ज Q, कोई भी चार्ज रखा हो, कैपिटल Q या माइनस माने स्मॉल q, कोई भी एक चार्ज Q, और उसके मध्य उन चार्ज के मध्य दूरी का वर्ग, ये होता है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसका फॉर्मूला का अपन उपयोग करेंगे, अब ये साइड में रखे रहने दो, इसके बाद अपन जब यहाँ कर लेंगे उपयोग तो देखेंगे। ये कहना क्या चाहता है कि बिंदु E पर रखे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA होगी। माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, EA, माने A बिंदु से देखना है। पहले तो अपन को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद देखो अब E बिंदु पर कौन सा आवेश रखा है, सॉरी A बिंदु पर कौन सा आवेश रखा है, -q आवेश रखा है। लेकिन माइनस ये दर्शा रहा कि आवेश माइनस है, लेकिन परिमाण तो वही होता है ना, तो नॉर्मल अपन Q लेके चलते हैं। और उनके मध्य की दूरी देखो, यहाँ A बिंदु है, A बिंदु और बिंदु रखा है P, तो इनके मध्य की दूरी कितनी हो गई, तो देखो ये बड़ी तो पूरी, एक तो ये L हो गई इतनी कंप्लीट, और इसके बाद देखो ये वाली दूरी, देखो ये R इतना हो गया, देखो P से O तक की दूरी ये है, और O से A तक की दूरी L ये है, तो L और यहाँ आ गया ये कवर हुआ है R, देखो ये लिखा है ना R, ये R है इतना है, इससे यहाँ तक देखो P से O तक की दूरी ये L है, अरे सॉरी R है ना ये, और इसके बाद ये इतनी दूरी ए तक की कितनी हो गई, L हो गई, तो टोटल हो गया R प्लस L। समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु P के माने बिंदु P पर जो स्थित है अपना परीक्षण आवेश, उससे बिंदु A पर जो -q आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन ने वो सूत्र लगा रहे हैं और इनके बीच की दूरी चाहिए, तो ये अपना पूरा इतना बड़ा है, देखो ये इतना बड़ा पूरा कितना है अपना L है, देखो L है कि नहीं है, ये L है, सॉरी R है, और इसके बाद ये R दूरी है कहाँ से, O से लेके P तक की, और अपन को चाहिए परीक्षण आवेश P से लेके A बिंदु तक के लिए, तो है ना ये, और इतना और जोड़ना है, तो इतना कितना है L है, तो टोटल कितनी हो गई, ये R और ये L, तो R प्लस L। तो ये देखो तो वो दूरी कितनी हो गई R प्लस L, और उसका कितना होता है वर्ग, दूरी का, उनके मध्य दूरी का वर्ग होता है, तो R प्लस L का वर्ग लगा देंगे, और इसको दे दिए समीकरण नंबर पहला, ठीक है ना। ये लिखना नहीं, ये तो अपन को सूत्र आपको बता दिया है कि पिछले लेक्चर से आया था डेरिवेशन से, उसका यहाँ उपयोग हो रहा है। इसके बाद बिंदु B पर रखे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना है। तो देखिए सबसे पहले अब बिंदु B के कारण करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होती है वो E, लेकिन बिंदु B के कारण, तो इसलिए यहाँ लिख देते हैं E भी नीचे। इसके बाद ये तो सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो लिख दिया। इसके बाद आवेश कितना है, आवेश है Q, तो ये Q अपॉन, इसके बाद
बी बिंदु और परीक्षण आवेश जो पी बिंदु है उसके बीच की दूरी देखें तो ये है बी बिंदु और ये है पी बिंदु, तो इसके मध्य की दूरी कितनी ये निकाली थी ना, देखो ये बिंदु है बी, यहाँ से देखो बी और ये है पी, देखो पहले निकाली थी आर एल जो हमने आर माइनस एल जो हमने बताया था कि आगे डेरिवेशन में काम आएगा, तो ये कितनी है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल की वैल्यू वहाँ रख देंगे क्योंकि बी से पी बिंदु तक की चाहिए, तो आर माइनस एल का वर्ग, ठीक है ना, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये अपन ने सूत्र की मदद से ये लिख लिया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को लेके आगे सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों समीकरण याद रखना आप सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद हालांकि इसके आगे सॉल्व करेंगे, अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो एक तो है ना अपन को बिंदु पी पे कौन कौन सी विद्युत क्षेत्र लग रहा है, एक तो ये लग रहा है और एक तो लग रहा है ईबी, तो परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ई बराबर माने परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर दोनों का चेंज माने दोनों का डिफरेंस, तो अपन क्या करेंगे ईबी वाले में से ई ए को घटा देंगे, क्या करेंगे ईबी वाले में से ई ए को क्या कर देंगे अपन घटा देंगे, क्यों, देखो ईबी में से ई ए क्यों घटाया, ई ए में से ईबी क्यों नहीं घटाया, देखो आप ध्यान से देखो ए पे रखा है माइनस आवेश और बी पे लगा है प्लस आवेश, तो पॉजिटिव चीज बड़ी होती है कि नेगेटिव चीज, तो प्लस वाला संख्या बड़ी होती है कि माइनस वाली, तो प्लस वाली बड़ी होती है, तो बड़े में से अपन डिफरेंस निकालते तो क्या करते हैं बड़े में से छोटी संख्या घटाते ना, तो इसलिए बी पे बड़ा माने प्लस चार्ज है और ए पे माइनस चार्ज है, तो ए छोटा है और बी बड़ा है, तो इसलिए ईबी में से ई ए घटाएंगे। कई लोग ये बस डायरेक्ट बताते थे, याद कर लो कि ई बराबर परिणामी आवेश बराबर ईबी माइनस ई ए, लेकिन होता क्यों है ई ए में से ईबी क्यों नहीं घटता है, इसलिए नहीं घटता क्योंकि बी पे बिंदु पे कौन सा आवेश है प्लस आवेश है और ए पे माइनस आवेश है, तो प्लस वाली संख्या बड़ी होती है माइनस वाली संख्या छोटी होती है, इसलिए बड़े में से छोटा घटाते हैं, ठीक है ना। तो ई बराबर चलेगा अपना कितना, ई बराबर, अब पहले अपन धरते हैं समीकरण एक बार समीकरण दो से मान रखेंगे, तो ई बी का मान कितना आया था, देखो यहां से ई बी का मान समीकरण एक और समीकरण दो से मान रखेंगे ई बी और ई ए का, तो ई बी का मान रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आया था क्यू आवेश और ये आया था आर माइनस एल का वर्ग, यही आया था, देखो आर माइनस एल का वर्ग आया था बिल्कुल। इसके बाद माइनस है तो ये माइनस लगाया, इसके बाद बात करते हैं इसकी ई ए की, तो ई ए की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आवेश और आर प्लस एल था, उसका क्या था आर प्लस एल का वर्ग, ठीक है ना, तो ये अपन ने है ना लिख दिया। इसके बाद देखो ई बराबर कितना होगा, देखो इतना पार्ट आपको इस जगह और इस जगह दोनों जगह क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, सिर्फ चेंज क्या है ये नीचे वाला दूरी वाला पार्ट, तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले इनको ले लेंगे, जो पार्ट सेम दिख रहा है उनको लेंगे कॉमन, क्या लेंगे उनको लेंगे कॉमन लेंगे, बिल्कुल ठीक है, तो अपन कॉमन लेके चले, एक वन और क्यू है तो क्यू वन, देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का तो क्यू वन जा क्यू, तो क्यू आ गया डायरेक्ट, अपन ने वन ना लिख के क्यू और वन ना लिख के डायरेक्ट क्यू लिख दिया और ये अपन ने कॉमन लिया इसलिए कोष्टक बनाया, यहाँ क्या बचा ऊपर कुछ नहीं है यानी वन और आर माइनस एल का वर्ग, माइनस है तो माइनस, ये पूरा कॉमन वहां बाहर चला गया तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो वन और आर प्लस एल का वर्ग, आर प्लस एल का वर्ग, और ये कोष्टक को अपन ने क्या कर दिया बंद कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, पहले तो ई बराबर ये इतना तो लिखे रहने दो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है ना वैल्यू, देखो अब देखो इन बटे में है तो अपन लेंगे लघुत्तम, तो सबसे पहले लघुत्तम लेंगे तो आर माइनस एल का वर्ग, फिर सॉरी एक मिनट माइनस अलग करें, आर माइनस एल का वर्ग और आर प्लस एल का वर्ग, दोनों का क्या लिया लघुत्तम, तो ये नीचे दोनों जब लघुत्तम लेते अब कहेंगे सर माइनस नहीं, ये माइनस ऊपर है, ये अपन लघुत्तम लेते ना तो दोनों संख्याओं को यहां लिख लेते हैं, नीचे बटे वाली माने हर वाली संख्या को लिख लिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे नीचे से नीचे भाग देते हैं और फिर जो आंसर बचा उसका ऊपर गुणा करते हैं। अब ये तो बचपन की चीज है, माने पहले की बहुत है ना, अपन पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो अपन ने नीचे का पहले पहली संख्या उठाई, नीचे का नीचे में भाग दिया, तो आर माइनस एल से आर माइनस एल कट गए, बचा आर प्लस एल का वर्ग, तो आर प्लस एल का वर्ग ऊपर गुणा किया एक में, तो एक से गुणा करने से कोई फायदा नहीं, तो आर प्लस एल का वर्ग बचा। अब यहां बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां क्या किया है, माने यहां में समझ में नहीं है। देखो अपन क्या करते हैं ये वाले सॉल्व करने में, सबसे पहले लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम आर माइनस एल का वर्ग और आर प्लस एल का वर्ग लघुत्तम ले लिया, बिल्कुल ले लिया। इसके बाद पहली संख्या उठाओ, ये पहली संख्या उठाई, नीचे का नीचे में भाग दो, हर का हर में भाग दो, तो बड़ी संख्या ये है आर माइनस एल का वर्ग और आर प्लस एल का वर्ग, भाग देना भागानी बटे, ठीक है, इससे भाग देना किससे, नीचे वाली संख्या से, आर माइनस एल का वर्ग से, तो आर माइनस एल के वर्ग से आर माइनस एल का वर्ग कट गया एक सीधे, इसलिए तो हमने डायरेक्ट बोल
लिया, एक सी वाली एक सी संख्या से ये कट गए। क्यों कट गए? यही तो हमने कहा था, देखो भाग देंगे तो ऊपर से नीचे कट जाएंगे, बचा कितना आर प्लस एल का वर्ग, और जो बचता है उसका ऊपर क्या कर देते गुणा, तो एक में गुणा करने से कोई फायदा नहीं, तो वही बस। तो ये बस आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार से लघुत्तम लेते हो, और वो तो आपको याद होगा, ठीक है ना। इसके बाद ऊपर गुणा किया, फिर बीच में माइनस का साइन, तो माइनस, फिर नीचे का, फिर दूसरी संख्या उठाई और नीचे का नीचे भाग दिया, तो आर प्लस एल वर्ग का नीचे भाग दिया, तो सेम वाले आर प्लस एल से आर प्लस एल वर्ग वाला ये कट गया, बचा आर माइनस एल, तो ये आया आर माइनस एल का वर्ग आ गया। और ये कोष्टक को बंद कर दिया, ये गोले हटा दें ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कैसे नोट करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करते जाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अब कहेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ए प्लस बी का वर्ग, ए माइनस बी का वर्ग, दो सर्व समीकरण लगती दिख रही है, ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ए वर्ग प्लस 2ab प्लस बी वर्ग, ठीक है ना। और इसके बाद एक होता है ए माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग, क्लियर। तो ये दो सर्व समीकरण लगाएंगे, देखो ए प्लस बी का वर्ग, ए माइनस बी का वर्ग, तो इस सर्व समीकरण को लगाएं सबसे पहले। तो देखो ये तो इतना पोर्शन ज्यों करते हुए रह गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पोर्शन को अब सॉल्व करेंगे, क्लियर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, 1 सेकेंड, ये आगे बढ़ गया, तो इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो आर प्लस एल का वर्ग को सॉल्व करा, ठीक है ना, तो ये आया आर वर्ग, मानिए देखो ए है ए और ये है बी, तो है ना इसको मान के अपन सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा आर वर्ग प्लस 2RL प्लस एल का वर्ग, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसको छोटा कर दे, नहीं तो वो अलग लगेगा इसी में, ये ठीक है ना, एल का वर्ग। अब ये माइनस है तो माइनस का साइन, और ये कोष्टक बनाए रखे क्योंकि आगे क्या है माइनस, तो ये सब संख्या चिन्ह बदल जाएगा। चलो ये बच्चे बहुत ध्यान गलती कर देते, आप यहाँ से ध्यान से रखना, इसको सॉल्व करके ये लिख देते एक्सपेंड करके, और इसको सॉल्व करके एक्सपेंड करते, लेकिन ये माइनस नहीं देखते, बस इसमें माइनस, ये आर वर्ग आएगा तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन ये माइनस बस यहाँ, बस बाकी और चेंज नहीं करेंगे। लेकिन देखो ध्यान से देखो, ये माइनस है और ये पूरी संख्या घट रही है, ये अकेली नहीं घट रही, पूरी संख्या घट रही है, इसलिए पूरी संख्या को पहले कोष्टक में बनाओ। तो इसको सॉल्व करो आर माइनस एल का वर्ग को, तो आर वर्ग माइनस 2RL प्लस एल वर्ग। अब कहेंगे सर ये अब सर्व समीकरण कैसे एक्सपेंड की, ये तो अपन को मालूम है, ए की जगह क्या लिखा है आर और बी की जगह क्या लिखा है एल, तो इसको एक्सपेंड करके ए वर्ग माने ए की जगह आर लिखेंगे, बी की जगह एल लिखेंगे, तो ये आ जाएगा बस, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद अपॉन में इस वाले पोर्शन को आप है ना बिना सॉल्व करे भी लिख सकते। देखो एक चीज आपको ये बताएं, देखो आर माइनस एल का वर्ग लिखा है और इस पे भी वर्ग लगाए और इस पे भी वर्ग लगाए, तो अपन क्या करें दोनों, देखो जब एक चीज आपको है ना बहुत पहले पढ़ा होगा आपने, एक है ना इक्वेशन कि कभी भी मान लो ए पे m की घात लगी हो मल्टीप्लाई बी पे m की घात लगी हो, दोनों अगर घात सेम हो तो इनको देखो मल्टीप्लाई में तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो और इस घात को क्या लिख दो एक बार लिख दो, तो वही यहाँ करेंगे। देखो दोनों घात सेम है तो अपन है ना एक काम करेंगे आर माइनस एल ए कोष्टक आर माइनस एल है और आर प्लस एल है, इन दोनों का ये बड़ा कोष्टक एक बना के इसका क्या लगा देंगे वर्ग लगा देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अभी ये कर क्यों रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्या करना, आप कहेंगे सर कोष्टक लगाते जा रहे हैं। अब देखो बड़ी क्लास है, आप फर्स्ट सेकंड ईयर में आ गए हैं, तो भैया कुछ तो आपको है ना बड़ा करना पड़ेगा, माने कुछ अच्छे से है ना समझना पड़ेगा क्वेश्चन को ध्यान से। हम देखो इतने आराम से आपको इसलिए बता रहे ताकि आपको एक एक स्टेप याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप अच्छे से डेरिवेशन कर सकें। तो देखो आर माइनस एल और आर प्लस एल को एक बार लिख दिया, इस कारण से बता दिया, और 2 की घात इसको एक बार लगा दिया, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट स्लाइड में अपन आगे करेंगे, बिल्कुल। अब देखो इसको ध्यान से करेंगे, तो सबसे पहले उसको ध्यान रखें, आप नोट करते देखो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो क्या बाहर क्या था Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद कोष्टक के अंदर क्या बचा था आर वर्ग प्लस, यहाँ लिख दे रहा हम टेंशन ना लीजिए 2RL प्लस एल 2RL प्लस एल का वर्ग, ठीक है ना। फिर माइनस था और वो पूरी थी, तो उन पूरी क्या थी माइनस के अंदर क्या था आर वर्ग माइनस 2RL प्लस एल वर्ग, यही समीकरण सर्व समीकरण को एक्सपेंड करने पर आया था ये पूरा। तो इस पूरे को एक्सपेंड करने पर ये आया था। अब देखो बाहर माइनस का चिन्ह है तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस का आर वर्ग माइनस का आर वर्ग होगा, माइनस का 2RL प्लस का 2RL हो जाएगा, और प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, बस ठीक है ना। इसके बाद अपॉन, अब क्या लगाएंगे अपॉन, इसके बाद नीचे अपन ने लिखा था ना कि आर माइनस एल, क्या लिखा था आर माइनस एल आर प्लस एल, और इस पे पूरे पे अपन ने क्या लगा दिया था वर्ग लगा दिया था। अब एक सर्व समीकरण और आप ध्यान से देखो, ए प्लस बी
ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग होता है ना। तो देखो ये देख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो लगा देंगे। तो हाँ यहाँ कोष्टक में आप लिख दें कि ये सर्वसमीका कौन सी लगाई है अपन ने, चूंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए वर्ग माइनस बी वर्ग। ये अपन ध्यान रखेंगे, बाकी हम ये मिटा दे रहे, वो तो वहां करने के लिए बताया था, तो ये अपन ने रफ कर दिया। और साथ ही अब देखो, तो ये वाली सर्वसमीका अपन को लगाना है ना, तो अपन लगा देंगे नीचे। तो आर माइनस एल आर प्लस एल, तो ए की जगह क्या है आर और बी की जगह एल, तो क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए वर्ग माइनस बी वर्ग, यानी आर वर्ग माइनस एल वर्ग होगा। और इसके ऊपर क्या लगा है, 2 की घात लगी है, तो 2 की घात, देखो ये तो सॉल्व करने पे इतना आया, और उसके बाद वर्ग 2 की घात लगी है ना, तो 2 की घात लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। इसको तो अपन रफ कर दे रहे हैं क्योंकि हम समझाते समझाते जा रहे हैं बाजू में कि कैसे भी होगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखो ध्यान से, तो ये आ गया पोर्शन, ये छोटा बना दिया था ये बड़ा, ठीक है ना। इसके बाद देखो ध्यान से, तो ई बराबर क्या हुआ कि ये तो आ गया, अब इसको सॉल्व करें, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखो r प्लस के और r माइनस स्क्वायर माने r वर्ग प्लस का और r वर्ग माइनस का, ये कट गए। फिर यहां से देखो l वर्ग माइनस का l वर्ग प्लस का, ये भी कट गया, तो बचा क्या 2rl, तो जुड़ के क्या हो गया 4rl, क्लियर। और अपॉन में क्या बचा r वर्ग, क्या बचा r वर्ग माइनस एल वर्ग का पूरे का वर्ग बचा, क्लियर, ठीक है। चलो अब इसके बाद ध्यान से देखो, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद ध्यान से देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखो 4 को क्या अपन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 इंटू आर इंटू एल, ठीक है ना, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर आपने जब ये अलग अलग क्यों लिख दिया, देखो आपको समझ में आएगा, अगर आपको ध्यान हो, ध्यान से आपको एक अभी विद्युत द्विध्रुव का एक फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू 2RL बताया था, P इज इक्वल टू 2RL। तो देखो ये देखो भले ही यहाँ कोष्टक में, लेकिन आप क्या है मल्टीप्लाई, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा का है, तो यहाँ से लिया 2, यहाँ से लिया R, ये यहाँ सॉरी ये 2RL नहीं, यहाँ 2QL होता है, 2QL सॉरी 2QL होता है, तो यहाँ से लिया 2, यहाँ से लिया L और आगे से लिया Q। क्या हुआ आगे से लिया Q, क्योंकि देखो सब मल्टीप्लाई में माने आगे बिल्कुल साथ में ही, तो ये 2QL क्या बन गया, ये यहाँ का 2 यहाँ का L और यहाँ का Q क्या बन गया P बन जाएगा, क्या बन जाएगा P। तो यहाँ कोष्टक में लिखेंगे, चूंकि बाहर थोड़े दूर से लिखेंगे, आपको तो पता है ना डेरिवेशन में कैसे लिखना पड़ता है, थोड़ा दूर से यहाँ लिखेंगे, चूंकि क्या होता है P इज इक्वल टू 2QL होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ये इसको रब कर दें पहले, इसको इसकी जगह इन तीनों की जगह 2QL की जगह क्या बन जाएगा P बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे कि इनकी जगह लिख देंगे P, बिल्कुल पहले तो अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते ना, तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q अलग हो गया। अब इनकी जगह इन तीनों की जगह बन गया P, बचा था क्या 2 और बचा था कितना R, ठीक है, अपॉन ये कितना है R वर्ग माइनस L वर्ग का होल स्क्वायर, ये इतना पोर्शन बचा, बिल्कुल। अब इसको अपन और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो अपना देखो क्या आ गया था, हम यहाँ साइड में लिख दें कि E बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बार बार हम स्लाइड हो रही वहाँ जाएंगे, तो 2PR बचा था और यहाँ बचा था R वर्ग माइनस L वर्ग का पूरी का वर्ग होल वर्ग, ठीक है ना। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसके आगे, अब इसके आगे सॉल्व करना है, अपन क्या करेंगे कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, इसमें अपन बात करेंगे कि इसमें L वर्ग की माने क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे, कैसे करेंगे, ये अलग कर दें, पहले हम लिख दें, हिंदी लिख दें, यदि यहाँ इसमें मान लो दूरी, देखो क्या विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में बताया था ना कि दो समान परिणाम के लेकिन किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी माने बिल्कुल थोड़ी सी, अल्प माने छोटी सी, तो बिल्कुल दूरी कितनी होगी, ये R दूरी तो ज्यादा होगी, लेकिन L दूरी बिल्कुल थोड़ी सी होगी, तो L दूरी को अपन क्या करेंगे, उपेक्षा कर देंगे, माने अपन लिखेंगे यदि L बहुत छोटा हो किससे, R से, यानी R वर्ग माने यहाँ R वर्ग से R वर्ग के सापेक्ष, माने R वर्ग के सापेक्ष मतलब R वर्ग की तुलना में अपन L वर्ग की क्या कर दें, L वर्ग की उपेक्षा कर दें, माने इसको करें, कहते भैया अपन कहते हैं ना इसकी माने इस बच्चे की तुलना में तो तुम बहुत गधे हो, तो इस प्रकार से अपन उपेक्षा करने पर तो अपन R वर्ग को बड़ा बताएं और L वर्ग को छोटा बताएं, क्योंकि L बहुत छोटा है R से, क्योंकि R दूरी बहुत ज्यादा है लेकिन L दूरी बिल्कुल अल्प दूरी है, इसलिए L वर्ग की अपन L की उपेक्षा, L बहुत छोटा है तो L उसका वर्ग भी छोटा होगा, तो L वर्ग की उपेक्षा करने पर
और उपेक्षा करने पर क्या होगा कि अपन ये एल वर्ग को यहाँ से गायब कर देंगे। कैसे गायब करेंगे? ई वर्ग सॉरी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद ये 2pr, इसके बाद देखो एल वर्ग को गायब कर दो क्योंकि उपेक्षा कर दी तो बचा 2pr और नीचे बचा r वर्ग और उस पर भी वर्ग, एल वर्ग को गायब कर दिया, बहुत छोटा मान के उसको कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा 2pr। और देखो जब घात के ऊपर घात लगी हो, एक नियम पता है, घात के ऊपर जब घात लगी हो तो घातों का होता है गुणा, तो 2 दूनी कितना हुआ 4। ठीक है, अब देखो ऊपर एक आर और नीचे आर के ऊपर 4 की घात, माने ऊपर कितने की घात कहलाई? 1 की घात। देखो आपको पता है आर 1 है ऊपर और आर की घात 4 मतलब 4r नीचे है, ऐसे तो घातों में गुणा होता है, 1 की घात है जोड़ के आर का वर्ग सॉरी आर के ऊपर 4 की घात बन गई, तो एक आर से एक आर घट गया तो कितने बचे? 3r बचे, माने आर की घात 3 बची नीचे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर 2p बचा, आर से एक आर नीचे का कट गया तो बचा आर के ऊपर 3 की घात, आर का घन। और यही होगा अक्षीय स्थिति पर किसी भी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर कोई भी बिंदु है और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही अपन को सिद्ध करना था। तो अपन लिख सकते हैं दैट्स प्रूफ या इति सिद्धम। समझ रहे ना? इसको ध्यान से रखना है याद समझ के, क्योंकि हमने एक छोटी से छोटी बात को आपको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझाया कि कैसे से कैसे हुआ, इसकी कैसे है ना इक्वेशन लग गई, कैसे सब समीकरण लग गई, कैसे ये कटे, ये मामूली चीज़ क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते, लेकिन हमने आपको एक एक चीज़ बताया ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि अपन को समझना है, जितना अच्छा समझ लेंगे उतना अच्छा फिर याद कर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, पेपर में आएगा, डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अपन ने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया। सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक बार रिवाइज कर ले जरूर, फिर उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करेंगे और अगले लेक्चर में निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना था, ये विद्युत द्विध्रुव है कौन सा? AB, तो AB की अक्षीय स्थिति पर, किस पर? AB की अक्षीय स्थिति पर। वो हमने जो है ना थ्योरी वाला पार्ट है नहीं समझा रहे, वो तो थ्योरी है, आपको याद करना है परिभाषा, ये आपको हम व्यंजक निकालना बताएं, एक बार दोबारा रिपीट करें कि एक A से B तक एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है और इसके बीच में मध्य बिंदु है, यदि वो है तो वो मध्य बिंदु देखो बराबर बराबर भागों में काटेगा तो ये LL बचा, और O से P बिंदु तक की दूरी R है, तो इस प्रकार से इतनी दूरी बची थी तो R में से ये इतना L वाला दूरी माने अलग कर दी तो इतना पोर्शन बचा तो R माइनस L हो गया। ठीक है, ये बता चुके हैं। तो इस प्रकार से अपन ने चित्र से समझा और लिखा कि इस पर ये बिंदु स्थित है, इसकी दूरी इतनी है। इसके बाद अपन ने ध्यान से देखा बिंदु ए पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन को पता है, क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई इसके बाद क्यू आवेश कोई भी और आर स्क्वायर माने उनके बीच की दूरी, ये पता है आपको। तो इसके सूत्र के प्रयोग से करते हुए अपन ने ए बिंदु के कारण माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। कैसे निकाली? ए बिंदु पर कौन सा है? माइनस क्यू आवेश, और बी बिंदु पर निकालना है इसके कारण, तो इसके कारण कौन सा होगा आवेश? अपना कौन सा होगा आवेश? अब आप कहेंगे ये पोर्शन नहीं बताया सर, हम थोड़ा ध्यान नहीं रहा, ए बी कैसा? देखो मान लो ए पर माइनस क्यू आवेश है, मान लो एक कल्पना करो कि पी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ माइनस क्यू आवेश है ए पर और पी पर प्लस क्यू आवेश है, तो ये माने जो ए बिंदु के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस साइड इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये -4 ये +4 आकर्षित कर रहा है तो ये इस साइड जाने की कोशिश कर रहा है, इस साइड, तो ये किस साइड होगी? इस दिशा में। लेकिन अगर इसी तरह अपन बी बिंदु की बात करें तो बी बिंदु क्या है? प्लस आवेश है, और इस पर भी अपन अगर मान के चले प्लस आवेश है तो ये प्लस प्लस आपस रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो ये इस बिंदु से दूर जाने की कोशिश करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी की डायरेक्शन इस साइड होगी। समझ में आया? तो इस प्रकार से बताया। तो सबसे पहले ये आपको बता दिया कि किस प्रकार से ये करना है। इसके बाद अपन ने क्या किया? ए बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये अपन को क्या करना पड़ता? आर दूरी निकालना पड़ता। आर मतलब उन बिंदु के बीच की दूरी। तो देखो बिंदु ए के कारण हो रहा था बिंदु पी पर, माने बिंदु पी पर, तो दूरी टोटल कितनी है? देखो ये टोटल दूरी ओ से लेके पी तक आर थी और इसके बाद ए से लेके ओ तक की एल थी, तो टोटल निकालना था इन बीच में, तो आर और एल, तो आर प्लस एल हो जाएगा। तो ये आर प्लस एल दूरी डाल दी, बाकी इस सूत्र का मान बिल्कुल सेम टू सेम रख दिया और पहला समीकरण दे दिया। इसी प्रकार से बी बिंदु पे कर दिया। बी बिंदु कौन सा है? अब बी बिंदु अपना ये वाला है बी बिंदु, और इसके बाद ये पी बिंदु है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इतनी कितनी होगी? तो टोटल है इतना, इतना है आर, और इतनी अपन को चाहिए इतनी दूरी, तो ये वाला पोर्शन अपन ने इस वाले में से घटा दिया, तो बचा कितना? इतना वाला पोर्शन, तो ये अपन ने निकाल लिया आर माइनस
एल होगा। बिल्कुल, तो टोटल आर थी और ये एल वाला अलग कर दिया तो आर माइनस एल। तो ये अपन ने आर माइनस एल का वर्ग रख दिया, इसमें मान धरा आर वर्ग। ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन पिछले लेक्चर में सूत्र निकाल चुके हैं, तो इससे अपन ने मान रख दिया और इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, इसके बाद अपन ने परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, माने दोनों के कारण। अब अपन ने क्या किया परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कि ईवी में से ये घटा दी, माने डिफरेंस चाहिए ना, परिणामी माने दोनों का ये माने विद्युत ए बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ई बी यानी बी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का डिफरेंस निकाला परिणामी निकालने के लिए। तो डिफरेंस में अपन ने ई बी में से ई ए घटा दिया। आपको बता दिया कि ई बी में से ई ए क्यों घटा है, क्योंकि बी पे प्लस आवेश है और ए पे माइनस आवेश है, तो प्लस आवेश बड़ा होता है ई और माइनस आवेश छोटा होता है, तो ई बी बड़ा है इसलिए बड़ा में से छोटा घटाएंगे डिफरेंस निकालने के लिए। मान लो एक 4 है संख्या, एक 2 है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तो आ जाएगा 2। इस प्रकार से तो बड़े में से छोटा अपन ने घटा दिया, माइनस कर दिया। इसके बाद है ना ये अपन ने जो ई बी और ई ए का मान समीकरण 1 और 2 से निकाला था, तो यहाँ अपन लिख भी सकते हैं इसके समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ लिख भी सकते हैं। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, मान रख दिए ई बी और ई ए के पिछले समीकरण से ये आया था, यहाँ देखो ध्यान से, ये पहला समीकरण आया था ई ए का मान, यहाँ आया था ई बी का मान, सॉरी, तो ई बी का मान ई ए का मान रख दिया। उसके बाद अपन ने क्या किया कि ये देखो इतना पोर्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्यू और यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये दोनों जगह सेम है तो इनको अपन ने ले लिया, कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा है उसको यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद आर माइनस एल का वर्ग, आर प्लस एल का वर्ग, अब ये सर्व समीकरण लग रही कौन कौन सी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का वर्ग वाली। अब देखो ये सर्व समीकरण को आपको यहाँ जब अपन डेरिवेशन करते हैं ना तो साइड में लिखते हैं ना, जो सूत्र का उपयोग करते हैं, तो यहाँ चूकी लगा के दोनों को अपन को लिख देना। ये लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ बताने के लिए बोला है, तो ये लिख देना ताकि यहाँ पता चले कि अपन ने इनका उपयोग किया है। तो पहले अपन ने ये लघुत्तम निकाल के इनको सॉल्व किया, बता चुके हैं। इसके बाद इनका लघुत्तम लेके और इनको एक्सपेंड करके लिख दिया। फिर आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हुए अपन ने क्या किया कि सबसे पहले इनको एक्सपेंड किया और ये जो कट रहे थे आर वर्ग प्लस के माइनस आर वर्ग से कट गया, प्लस एल का वर्ग माइनस एल वर्ग से कट गया, तो बचा इतना 2RL तो जोड़ के 4RL हो गया। अब 4 को अपन ने 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो 2 दूनी 4 होता है, क्योंकि तो ये 2 एक यहाँ का Q एक का L बराबर P होता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की अभी परिभाषा से विद्युत द्विध्रुवांगुण से पढ़ा P बराबर 2QL होता है। तो इसका अपन ने सूत्र का उपयोग करके ये इसकी जगह इन तीनों की जगह P लिख दिया और बाकी बचा 2 और यहाँ बचा R और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है ना, ये हो गया। अब वर्ग लगाए तो अपन ने लगाए रहे, फिर उसके बाद अपन ने मान लिया देखो L यानी क्या होती है, अल्प दूरी होती है, तो L बहुत छोटी दूरी R की अपेक्षा में, तो R वर्ग की अपेक्षा में भी L वर्ग छोटा होगा, उसका वर्ग जब L छोटा है तो L का उसका वर्ग भी छोटा होगा, तो R वर्ग की तुलना में R वर्ग की सापेक्ष L वर्ग को छोटा मान लिया, उपेक्षा कर दी उसकी, तो L वर्ग को गायब कर दिया। तो L वर्ग वहां से जब गायब हुआ, देखो यहाँ से L वर्ग गायब हुआ पिछले वाले से, तो अपन ने क्या किया कि L वर्ग को अलग कर दिया, तो बचा ये R वर्ग के ऊपर, ये देखो R वर्ग और L वर्ग के ऊपर वर्ग लगा था, तो L वर्ग तो गायब हो गया, तो बचा R वर्ग के ऊपर वर्ग। तो वर्ग के ऊपर वर्ग माने घात के ऊपर घात रहती तो घात का गुणा होता, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है ना, बस ये। अब देखो यहाँ R वर्ग है, यहाँ सॉरी R के ऊपर 4 की घात है और यहाँ R है, माने ऊपर 1 R है नीचे 4 R है, 1 R से 1 R कट गया तो यहाँ R 3 की घात बची, R का घन बचा। बस ये प्रकार से अपन ने डेरिवेशन कर लिया। तो आप भले ही समझे कि ये थोड़ा सा लेंदी है, समझने में टाइम लगाए, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे, हमने जब एक एक चीज पॉइंट को आपको कॉन्सेप्ट को समझाया कि किस प्रकार से हो रहा है, रटाया नहीं है, आपको याद कराया, अच्छे से समझाया है, तो आपके लिए क्या करना है कि अच्छे से समझना है। कहीं दिक्कत है तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देखिए और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब आपके पेपर में आए तो बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।